नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लैंगिक समानता बनाम सामाजिक समानता पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की नींव ही समानता पर टिकी होती है। संविधान ने हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में हम समानता का पालन कर रहे हैं? कभी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव होता है, कभी जाति और धर्म के आधार पर, कभी अमीरी और गरीबी की खाई के कारण। जैसा कि कवि दिनकर ने लिखा है, जब नारी को सम्मान मिलेगा तभी सच्चा समाज खड़ा होगा, जहां ऊंच नीच का भेद मिटेगा वहीं नया भारत खड़ा होगा। लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिले। समस्या की तस्वीर, आज भी कई घरों में बेटियों की पढ़ाई बीच में रोक दी जाती है। दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियां महिलाओं की प्रगति में बाधा हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन मिलता है। सुरक्षा और मुद्दा भी बड़ा है। रोजाना छेड़छाड़ी और अपराध की घटनाएं आती हैं। इतिहास से सीख, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया। महिलाओं की उपलब्धियां, कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया। मैरी कॉम, पीवी संधू और मीराबाई चानू ने खेलों में स्वर्णिम इतिहास लिखा। इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण ने राजनीति और शासन में नेतृत्व दिखाया। नारी अबला नहीं सबला है, उसमें शक्ति की धारा है, वह चाहे तो मिट्टी को सोना और अंधियारे को उजियारा है। अब सवाल यह है कि क्या हम सचमुच आधी आबादी को बराबरी का हक दे रहे हैं? अगर नहीं तो विकास अधूरा है। अब बात करते हैं सामाजिक समानता की। जाति, धर्म, भाषा और धन दौलत के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। आज भी जातिवाद और छुआछूती घटनाएं होती हैं। अमीर गरीब के बीच गहरी खाई है। धर्म और भाषा के आधार पर समाज में विभाजन दिखता है। महात्मा गांधी ने छुआछूत निवारण का आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसी समानता की भेदभाव पर आधारित था। सबको आजादी, सबको अधिकार। आज के उपाय, आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना, सब सामाजिक समानता की दिशा में कदम है। इसलिए खूब कहा गया है, जाति पाति का बोध तोड़ दो, धर्म भेद की दीवार गिरा दो, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, तभी होगा सच्चा भारत तैयार। अब प्रश्न उठता है, कौन अधिक महत्वपूर्ण है? लैंगिक समानता के बिना समाज अधूरा है, क्योंकि आधी आबादी पीछे रह जाएगी। सामाजिक समानता के बिना राष्ट्र कमजोर है, क्योंकि जाति और गरीबी की खाई समाज को बांटती है। असल में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई महिला दलित है तो उसे दोहरी असमानता झेलनी पड़ती है, लिंग और जाति दोनों की। अगर कोई गरीब लड़की है तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए हमें एक को नहीं बल्कि दोनों को साथ साथ लाना होगा। नारी और नर जब साथ बटेंगे, जाति धर्म के बंधन टूटेंगे, समानता से ही होगा उत्थान, तभी सजेगा भारत महान। चुनौतियां और समाधान। सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार और गलत धारणाएं, गांव और शहर के बीच बड़ा अंतर, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की कमी। उपाय, सबके लिए महत्वपूर्ण शिक्षा, महिलाओं और गरीब वर्गों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर, परिवार से शुरुआत, बेटा और बेटी दोनों को सम्मान मानना, सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव। इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज्ञान की ज्योति सब में जलनी है, गरीब की झोली भी भरनी है, जहां ना कोई बड़ा छोटा कहलाएगा वहीं सच्चा समानता है।
अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, लैंगिक समानता और सामाजिक समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक परिवार और समाज की सोच को बदलती है तो दूसरे पूरे राष्ट्र की संरचना को मजबूत करती है। यदि हम सचमुच विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हम समानता को केवल संविधान की किताबों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार और आचरण में भी लाना पड़ेगा। समानता ही वो आधार है जिस पर न्यायपूर्ण समाज खड़ा है। जहाँ नारी नर में भेद न हो वहीं सच्चा भारत खड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।